दोस्तों, ज्ञातव्य हो कि एससी जाति वर्ग में कई उपजातियां हैं जिनका जीवन यापन पद्धति अलग अलग है और ना ही उनमें आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, यानी कि उनके बीच में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है, इसीलिए उन्हें समरूप नहीं कहा जा सकता है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ जी ने भी अनुसूचित जातियों को एक समरूप वर्ग नहीं माना है। मेरी राय है कि एससी की कुछ जातियों का आरक्षण में तो उपवर्गीकरण करें, किंतु शेष जातियों को क्रीमी लेयर बताकर उन्हें इस वर्ग से बाहर नहीं करें, बल्कि उन्हें उसी वर्ग में रखते हुए उपवर्गीकृत जातियों की खाली सीटों का एक निर्धारित समय सीमा के बाद लाभ इन्हीं एससी के लोगों को मिलना चाहिए और किसी भी स्थिति में इन सीटों को सामान्य वर्ग को हस्तांतरित नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 6(1) से अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का फैसला बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान के अनुच्छेद 16(4) व अनुच्छेद 46 के तहत उचित होने के कारण स्वागत योग्य है, किंतु कुछ संगठन या व्यक्ति इसे ये कहकर प्रचारित कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एससी जाति में से आरक्षण का भरपूर लाभ उठा चुकी जातियों को क्रीमी लेयर करके बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं भी एससी जातीय उपवर्गीकरण के बाद क्रीमी लेयर चिन्हित करके बाहर करने की बात नहीं कही है, बल्कि फैसले के बाहर 4 जजों ने केवल अपनी राय रखी है, जो फैसले का अंग नहीं है, केवल उनकी अपनी निजी राय है और मैं खुद भी उनकी उस राय के पक्ष में नहीं हूँ। आरक्षण का बंटवारा राज्य सरकारें कर दे, लेकिन उन्हें एससी कैटेगरी में से नहीं हटाए। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के एससी जाति में उपवर्गीकरण के फैसले के विरुद्ध कुछ लोगों का ये तर्क है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, बल्कि छुआछूत के कारण सामाजिक पिछड़ेपन के उन्मूलन के लिए लागू किया गया था। प्रथम तो यदि उनकी बात सत्य है तो क्या वाल्मीकि में तरसासी, धानक, खटीक, ढोली, मजहबी, बाजीगर, नायक, बावरी, मदारी, नट, कंजर, कालबेलिया, सपेरा एवं एससी की जो अन्य पिछड़ी या वंचित जातियों के लोगों के साथ क्या आज भी छुआछूत नहीं होती है? आज भी सफाई कर्मचारी भर्ती निकलती है तो उनके ही एससी वर्ग के वे साथी आवेदन करते हैं और चयनित होकर सफाई का कार्य भी नहीं करते हैं, और गट्टर में मरता कौन है? वाल्मीकि समाज का व्यक्ति। दूसरा, जो लोग कहते हैं आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, तो क्या ये सत्य नहीं है कि उनके कौम की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति आरक्षण के कारण ही सुधरी है? लेकिन ये वंचित जातियां कितना ही पढ़ ले, ना तो परीक्षा की तैयारी के लिए उनके पास समान परिस्थिति है, ना आर्थिक, सामाजिक व अन्य रूप से उनमें समानता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के एससी जाति में उपवर्गीकरण का फैसला मानवीय दृष्टिकोण से सही है। इसका स्वागत कई विवेकशील, निष्पक्ष एससी सहित सामान्य वर्ग आदि के बुद्धिजीवियों ने किया है। दोस्तों, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने एससी कास्ट के क्लासिफिकेशन का जो फैसला दिया है, वो संविधान के अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग दिया है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 16(4) क्या होता है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों की किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपलब्ध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब इस अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने राज्य में जहाँ पे वो देखे कि किसी जाति का या पिछड़ी हुई जो समाज है, उन नागरिकों को आगे लाने के लिए, वो प्रतिनिधित्व देने के लिए वो इसका जो है प्रावधान कर सकती है। यानी उपरोक्त अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह अधिकार देता है कि उसकी नज़र में उसके राज्य में यदि कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण देने के लिए प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) के आधार पर राजस्थान में पूर्व की वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा 2007 में किए गए प्रावधान, जिसमें वाल्मीकि स्वच्छकार वर्ग सफाई कर्मचारी से जुड़े परिवार के बच्चों के लिए संविदा पर सरकारी विभागों एवं उपक्रमों में नियुक्ति दी जा रही थी। उसके विरुद्ध धर्माराम मेघवाल एवं चंद्रराम मेघवाल, जो कि शेरगढ़ निवासी थे, उन्होंने याचिका दायर करके रुकवा दिया था। उसके बाद में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 50% पर एससी में से जो वाल्मीकि स्वच्छकार वर्ग है उनको संविदा पर भर्ती देने के लिए आदेश दे दिया था 19 जनवरी 2010 को। बाद में सरकारें आई गई, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का फैसला दिया है अनुसूचित जाति के लिए, किंतु बहुत अफसोस होता है कि राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित नेता
खुले मन से इसका विरोध करके वंचितों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वंचित समाजों के लोगों को तो उनसे उम्मीद थी कि वे खुले दिल से इसका स्वागत करके अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। अनुच्छेद 341 और 342 एससी और एसटी को केवल परिभाषित करता है। अनुच्छेद 341 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। अनुच्छेद 341(2) में अनुच्छेद 341 के खंड 1 द्वारा जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में से संसद विधि द्वारा किसी जातियों, मूल वंशों या जनजातियों या उनके भागों या उनमें के ग्रुप को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगी, अर्थात जोड़ या हटा सकेगी। अनुच्छेद 342 1 व 2 जो है वो अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी जी ने कहा था कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है कि उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान है। उन्होंने माना था कि अनुच्छेद 341 का उद्देश्य एससी एसटी सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। बेला त्रिवेदी जी के तर्क से मैं इसलिए असहमत हूँ क्योंकि अनुच्छेद 341(1) में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति राज्य या संघ शासित किसी राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके लोक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जातियों की सूची जारी कर सकते हैं या संसद कानून द्वारा इसमें परिवर्तन करवा सकती है। मेरी नजर में यहाँ राज्यपाल से विचार विमर्श का अर्थ ही राज्य का इसमें इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रदर्शित करता है, क्योंकि किसी भी राज्य का राज्यपाल उक्त राज्य की राज्य सरकार से विचार विमर्श किए बिना सीधे राष्ट्रपति को परामर्श तो देंगे नहीं, यानी राज्य सरकार ही इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखते हुए राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को परामर्श देकर राष्ट्रपति द्वारा जारी लोक अधिसूचना के द्वारा ये उपवर्गीकरण का उद्देश्य संवैधानिक तौर पर कर सकती है। वर्गीकरण कैसे हो? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक हर दृष्टि से कमजोर वाल्मीकि, मेहतर, सांसी, कंजर, नट, धुली, बाजीगर, सपेरा, मदारी, कालबेलिया, भांड, धानक, कामड़ व ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है, जो सरकार सर्वे के बाद में जिसको भी उपयुक्त समझे उसका वर्गीकरण करे, जिनके साथ अधिकतर छुआछूत, जातीय उत्पीड़न, मारपीट, हत्या, बलात्कार आदि की घटनाएं होती रहती है। इनका सर्वे करवाकर इनको सम्मिलित रूप से एससी के कुल आरक्षण में से 50% आरक्षण देवे और शेष बच्चे 50% आरक्षण में उपवर्गीकरण के बाद शेष रही एससी की उपजातियों व वर्गीकरण में चयनित वंचित जातियों दोनों को इस शेष बच्चे 50% आरक्षण में से यानी कि संपूर्ण एससी कैटेगरी के लिए समान अवसर रखे। साथ ही उपवर्गीकृत उपजातियों के लिए आरक्षित किसी पद पर यदि कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं हो तो नियमानुसार निर्धारित अवधि तक कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में एससी में से ही जो उपवर्गीकरण के बाद में शेष रही एससी कैटेगरी की जातियां हैं उन पदों को भरा जाए। धन्यवाद। जय भीम। सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का फैसला दिया है उसमें सरकार सर्वे करवाए और उस सर्वे के अंदर एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करवाए जिसमें सफाई कर्मचारी आयोग के समस्त वर्तमान व पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो या किसी भी सरकार में रहे हो उन्हें लिया जाए और अनुसूचित जाति आयोग से केवल उपाध्यक्ष को लिया जाए क्योंकि उपाध्यक्ष का पद अधिकतर जो है वो पिछड़ी एससी की पिछड़ी जाति से ही लिया जाता है। साथ ही इस कमेटी के अंदर घुमंतु बोर्ड के जो भी वर्तमान व पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष है किसी भी सरकार में रहे हो उन्हें लिया जाए व अन्य वंचित वर्गों से संबंधित जो संगठन है, ट्रेड यूनियन है, उनके भी एक प्रतिनिधि को इस सर्वे कमेटी में रखा जाए और जिसे सरकार योग्य समझे उसे भी समिति बनाकर और जो है इसका सर्वे करवाना चाहिए
और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एससी जाति में उप वर्गीकरण करवाया जाना चाहिए। यहाँ ये स्पष्ट करना अनिवार्य है कि उक्त कमेटी में एससी आयोग के वर्तमान व पूर्व अध्यक्ष को नहीं लिया जाए, क्योंकि एससी आयोग के अध्यक्ष पद पर सदैव एससी के सक्षम जाति के ही व्यक्ति को रखा जाता है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं भी एससी जातीय उप वर्गीकरण के बाद क्रीमी लेयर चिन्हित करके बाहर करने की बात नहीं कही है, बल्कि फैसले के बाहर 4 जजों ने केवल अपनी राय रखी है। फिर भी इससे सोशल मीडिया पर भारी भ्रम फैल रहा है और 21 अगस्त को इस फैसले के विरोध में आंदोलन करने की खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, जिससे 2 अप्रैल के आंदोलन जैसे हालात उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान का उपाध्यक्ष रहते SC ST पर हुए 2 अप्रैल के आंदोलनों के मुकदमों को वापस लेने के लिए मुझे भी काफी परिश्रम करना पड़ा था। मैं नहीं चाहता कि फिर ऐसे हालात उत्पन्न हो, इसलिए सरकार को चाहिए कि पहले से ही 21 अगस्त को होने वाले आंदोलन का नेतृत्व या संचालन कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है, ये सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि केवल इस वायरल खबर से उत्पन्न आंदोलन में फिर से SC ST के नौजवान युवाओं पर मुकदमे दर्ज होकर उनका जीवन, समय और रोजगार खराब हो। ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस आंदोलन में वाल्मीकि, मैतर, सांसी, धानक, खटीक, ढोली, मजबी, बाजीगर, नायक, बावरी, मदारी, नट, कंजर, कालवेल या सपेरा एवं SC की अन्य पिछड़ी जातियां इसमें भाग नहीं ले रही है, क्योंकि ये फैसला उनके हक में है और वे इसे सुप्रीम कोर्ट आभार दिवस के रूप में घर में रहकर मनाने का निर्णय ले चुके हैं। वंचित समाज के मेरे साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है वर्गीकरण का, वो आप लोगों के हक में है और इससे आप लोगों की पीढ़ियों का भला हो जाएगा और आप लोगों का जो अब तक जो है उत्थान नहीं हो पाया था, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, ये सब चीज़ों में आपको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अपने जिला स्तर पे या तहसील स्तर पे या जहां भी आप हो, जिस स्तर पे हो, आप ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जरूर भेजें इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में ज्ञापन नहीं है तो आप गूगल में सर्च करेंगे सचिन सरवटे, जिसकी स्पेलिंग है SACHIN SARVATE, ये स्क्रीन पर भी दिख रही है आपको। ये सर्च करेंगे तो आपको ज्ञापन की डिटेल पूरी मिल जाएगी। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल पे सब जगह पड़ी है। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण का फैसला दिया है वो वंचितों के हित में है और जो हमारे भाई 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं उनको अपना काम करने दीजिए, वो भी हमारे भाई हैं। हालांकि उन्हें वंचितों के लिए सोचना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। आपसे निवेदन है कि आप लोग जो वंचित समाज से है, वाल्मीकि, कंजर, नट, सांसी वगैरह जो है, जो पिछड़ी जातियों से SC के अंदर, वो लोग घर से बाहर नहीं निकले। दूसरा, आप 21 तारीख से पहले या 21 तारीख के बाद में आप अपने जिला कलेक्टर या SDM ADM के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजें और उसमें निवेदन करें कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश हुआ है वर्गीकरण का, इसे शीघ्र से शीघ्र लागू करें और उसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं करें। हम नहीं चाहते कि हमारे भाई और क्रीमी लेयर में जाए, क्रीमी लेयर लागू नहीं हो, लेकिन जो है वर्गीकरण वंचित समाज के लिए अब बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कौम जो है बहुत पिछड़ी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो वंचित जातियों को आरक्षण देने के लिए वर्गीकरण करने का फैसला लिया है, वाल्मीकि समाज उसके सपोर्ट में है। लेकिन 21 अगस्त को जिन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है, वाल्मीकि समाज उनके साथ नहीं है। यानी कि हम बंद का विरोध कर रहे हैं और विरोध कैसे करना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। 21 अगस्त को घर में रहकर बाबा साहेब की फोटो पर माला पहनाएं और उसकी सेल्फी जो है वो सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करें। साथ ही बाबा साहेब की मूवी आप YouTube पे सचिन सरवटे सर्च करिएगा, बाबा साहेब की 3 घंटे की मूवी आपको मिलेगी, हिंदी में है, आप उसको देखें और घर से बाहर नहीं निकलें। जय भीम।